हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि आजकल जैसे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो एग्ज़ाम्स के दौरान बच्चों को किस तरह से हम तैयारी करवाएं कि उनको ज़्यादा प्रेशर भी ना हो। अब हम यहाँ पे ये पिक्चर्स दी हुई हैं, इन पिक्चर से रिलेटेड आ सकता है ये हाईलाइट थिंग, वो अच्छे से अपनी तैयारियां भी कर सकें। तो उसी विषय में आज मैं बात करने वाली हूँ और मैं बताऊंगी कि आपको कैसे बच्चे को टेस्ट देना है, बच्चे को कैसे घर पर प्रिपेयर करना है, सो दैट उसको कोई डिप्रेशन भी ना हो, कोई टेंशन भी ना हो और उसके अच्छे मार्क्स आएँ। अच्छे मार्क्स आएँगे तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी ग्रो करेगा और जब वो छोटी ही क्लास से अच्छे कॉन्फिडेंस लेवल से चलेगा, तो आगे उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा और डेफ़िनेटली वो अपनी लाइफ़ में अच्छे से परफ़ॉर्म देगा। तो देखते हैं कैसे। लिख दिया ऐसे ही। मान लीजिए ये है साइंस की बुक क्लास 8 की, है ना। अब हम इसमें आपको मैं एग्जांपल देती हूँ कि कैसे हम बच्चे को पढ़ाएंगे। अब ये फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अब जैसे बच्चे ने चैप्टर पढ़ा, फिर पढ़ने के बाद ये भी पढ़ा होगा, ये भी पढ़ा होगा। पहले तो उसको मेन बातें पता होनी चाहिए। जैसे हेडिंग है कि क्या हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की क्या हिस्ट्री थी, क्रॉप क्या होता है, प्लांट्स क्या होते हैं, एग्रीकल्चर एंड क्रॉप प्लांट्स का क्या मतलब है। इस तरह से उसे पता तो होगा ही, या नहीं पता है तो मेन तो उसको बताना पड़ेगा। जैसे कि अब यहाँ पे ये पिक्चर्स दी हुई हैं, इन पिक्चर से रिलेटेड आ सकता है कि ये क्या है, ये हो है। और पिक्चर से रिलेटेड भी कई बार ना क्वेश्चन देती है मैम। ठीक है, ये जो मेन होते हैं ना, जैसे ये हाईलाइटेड चीज़ें होती हैं, इस तरह की हाईलाइटेड चीज़ों को भी हमें ज़रूर बताना चाहिए। जैसे क्रॉप्स के बारे में लिखा है, कई बार हम इसमें से क्वेश्चंस बना देते हैं। ये क्रॉप्स है और ये क्रॉप प्लांट्स हैं कि वेजिटेबल फ्रूट्स में क्या प्लांट्स उगते हैं। टोमेटो उग सकता है, कैबेज, कॉलीफ्लावर, बीन्स, रेडिश, कैरेट, अनियन, पोटैटो एक्सेट्रा। और फ्रूट्स में क्या होता है, मैंगो, बनाना, पपाया। तो इस तरह से हम बीच में से भी ना कई बार क्वेश्चन बना के दे देते हैं टीचर्स लोग। तो फिर जैसे ये क्रॉप सीज़न है, तो आपको उसको सीज़न, इसमें मेन जो सीज़न है इसमें से मेन सीज़न उसको बता दीजिए। चलिए, अब जो इम्पोर्टेंट काम है ना वो मैं आपको बताती हूँ कि इम्पोर्टेंट काम कैसे हमें उसको पढ़ाना है कि जिससे उसके मार्क्स भी अच्छे आ जाएँ और उसका कम, अब समय कम बचता है ना, जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं तो 1-2 दिन की छुट्टी होती है बीच में। अब देखिए, मान लीजिए ये आ गई है एक्सरसाइज, है ना। अब इसमें सबसे पहले हमने क्या करवाना है कि ये करवा देना है, टिक द करेक्ट आंसर सारे करवा देने हैं। तो इसमें क्या होता है कि 4 क्वेश्चन है, 4 बातें अगर उसे पता चल गई तो वो बाकी भी कहीं पर अगर उससे पूछा जाएगा तो उसका भी जवाब वो दे सकता है। ठीक है, एक बार में आप उसको सारे टिक द करेक्ट आंसर करवा दीजिए। जैसे इस चैप्टर के, फिर दूसरे चैप्टर के जो आने वाले हैं। जैसे अब ये दूसरा चैप्टर है, ये वाला, तो इसके भी हम उसको सेलेक्ट एंड टिक द करेक्ट आंसर करवा देंगे। उससे क्या होगा कि 4 ये हो गए, 4 पहले वाले के थे तो 8 हो गए। तो 8 उसको पता है कि टिक द करेक्ट आंसर्स हैं। फिर नेक्स्ट में क्या करना है, जैसे इस चैप्टर के फिलअप्स करवा दो सारे, है ना। कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 फिलअप हैं। तो हम प्लेन पेज लेंगे और उस पर एक टेस्ट पेपर सा बना देंगे। फिलअप्स लिखे तो पहला फिलअप्स डाल दिया, है ना, कि द डैश रेफर्स टू एनी थिंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सोइल। ऐसे दूसरा डाल दिया, ऐसे तीसरा, और ये इस तरह से सारे डाल दिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर के भी इसी में ही ऐड कर देते हैं। 5 6 7 8, ये तो सारे डाल देंगे ना हम। 4 तो फर्स्ट चैप्टर 1 के हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा चैप्टर निकालेंगे। अब हमने दूसरा चैप्टर की भी लिख दिया, डैश इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये 6 7 और ये 8, तो यानी कि ये 2 चैप्टर की आपने, और एमसीक्यूज 2 चैप्टर के आपने ये फिलअप्स करवा के उसको टेस्ट करवा लो, टेस्ट ले लो उसका, ऐसे टेस्ट सा पेज बना के। और उसको मार्क्स भी ज़रूर दें। मैक्सिमम मार्क्स कितने देने हैं, मैक्सिमम मार्क्स भी ज़रूर दें, है ना। मार्क्स देंगे तो बच्चे को थोड़ा सा इंटरेस्ट रहेगा। और फिर एमसीक्यूज लिख दिए ऐसे ही, जैसे ये ए के 4 लिख दिए, 1 2 3 4, ऐसे दूसरे चैप्टर के लिख दिए 4 और, है ना। तो आपके 2 चैप्टर ये पूरे हो गए। अब इसी तरह से एक पेज ये रहा, एक पेज और करना है, तो 2 पेज में आपका 4 चैप्टर आ जाएंगे, है ना। तो जब ये सारे हो जाएंगे तो फिर बच्चे का रिवाइज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से हम एग्ज़ाम टाइम में उनकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं, और जो कि बहुत आसान है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया, उसे इस तरह से आप उसको एक टेस्ट पेपर बना के दे सकते हैं ईजिली। और जब वो टेस्ट दे दे तो उसको आप कुछ ना कुछ इनाम के तौर पे
प्राइज़ ज़रूर दें। उससे क्या होगा, बच्चे को आगे भी फ्यूचर में अच्छा करने का मन बना रहता है। प्राइज़ क्या दें, उसके पसंद का खाना बना दें, उसको उसके दोस्तों के साथ खेलने के लिए थोड़ा-सा टाइम एक्स्ट्रा दे दें। बस, ठीक है? थैंक यू, बाय।